हेलो गाइस, आज मैं आपने दिखाऊंगी हम अपना करवा चौथ का त्यौहार कैसे मनाओगे। गाइस, सबसे पहले चौकी लगाकर उस पर करवा चौथ माता की तस्वीर रखेंगे। उसके बाद रात को जिस कलश से आपको चांद को पानी देना है वो रखेंगे। ये मैंने अपना कलश रखा है और ये मम्मी का कलश है दूसरे वाला। आप अपनी करवा चौथ की पूजा चौकी लगाकर भी कर सकते हो या फिर कोई भी कपड़ा बिछाकर उस पर हम करवा चौथ की तस्वीर रख सकते हैं। उसके बाद हमने थाली लेकर मीठा करवा रखा। एक मीठा करवा मेरा है और एक मम्मी का है। और उसके बाद हमने फ्रूट्स चढ़ाए। फ्रूट्स में हमने 7 सिंघाड़े लिए हैं और 2 एप्पल लिए हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें फ्रूट्स रख लेंगे। फिर करवा चौथ माता को तिलक लगाएंगे और चाँद सूरज जो भी इसमें भगवान की तस्वीर बनी हुई है, शिव जी, गणेश, लक्ष्मी, सभी को हम तिलक लगाएंगे। फिर हमने अपने जल के कलश को कलावा बांधा और अपने मीठे वाले करवे को भी हमने कलावा बांधा। कलश और मीठे करवे को भी हमें तिलक लगाना होता है। गाइस, अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती हैं, उसी हिसाब से सब अपनी करवा चौथ की पूजा करते हैं। गाइस, कुछ जगह पर पूजा करते समय गेहूं के दाने लिए जाते हैं और कहीं पर चावल लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर चावल लिए जाते हैं कथा के समय जल में छोड़ने के लिए। उसके बाद हमने माता के सामने हाथ जोड़े और अपने पति की आयु लंबी होने की कामना की। इस व्रत में मम्मी के लिए मैंने स्काई ब्लू कलर का सूट रखा है क्योंकि मम्मी का फेवरेट है। और कुछ दक्षिणा भी रखी है श्रद्धा अनुसार। और एक सूट मैंने दादी का रखा है और उसमें भी दक्षिणा रखी है। अब हमने अपनी यहाँ की पूजा पूरी कर ली है। अब मैं और मम्मी मेरी देवरानी के घर पर जाएंगे और वहाँ कथा सुनेंगे। एक सूट मैंने अपनी सास का रखा है और एक सूट मैंने अपनी दादी सास का रखा है और एक सूट मम्मी ने अपनी सास के लिए रखा है। गाइस, हमारी पूजा में ये सामान रखा जाता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इस पूजा में आप माता के लिए फूल माला भी ले सकते हो और लाल रंग की चुन्नी भी ओढ़ा सकते हो। अभी मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि हमने पूजा के लिए क्या क्या सामान लिया है और किस तरह के सूट मैंने अपनी सास और दादी सास के लिए रखे हैं। अब मैं अपनी देवरानी के घर पर पहुंच चुकी हूं। यहाँ पर भी पूजा का वही सामान रखा हुआ है जो हमने अपने घर पे रखा है। यहाँ पर माता को लाल रंग की चुन्नी भी उड़ाई हुई है। यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा करेंगे। सभी लेडीज़ पूजा के लिए बैठ चुकी हैं और दादी कहानी सुनाने लगी हैं। एक कथा दादी हमें सुनाती है और एक कथा हम खुद पढ़ते हैं। कथा के साथ हमें चावल के दाने कलश में छोड़ने होते हैं। निकल आया उस अग्नि रूप में चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, एक लाइन छूट गई। तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से यहाँ इंद्राणी आई और यह देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने और भक्ति से विधि पूर्वक तुमने और करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्ध दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति दोबारा जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति दोबारा देवता सहस जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना।
सूर्य भगवान को जल देने के बाद सबने अपना व्रत खोला। एक एक करके दादी के पैर छूकर सबने आशीर्वाद लिया। और हमने भी सभी का आशीर्वाद लिया। फिर शाम को जोत लगाने के बाद माता के आगे से सारा सामान उठाया और अपनी सास को दिया। सूट, करवा, फ्रूट्स, जो भी सामान हमने माता के आगे रखा था वो अपनी सास को देना होता है। फिर मम्मी का आशीर्वाद लिया। फिर देवरानी के घर पे गए, वहाँ जाकर दादी को भी सारा सामान दिया। जो सामान माता के आगे रखा था, सूट, फ्रूट्स, करवा, सभी दादी को दिया और दक्षिणा दादी का आशीर्वाद लेकर हम वहाँ से निकल लिए। फिर हमने खाने की तैयारी की। गाइस, चांद निकल चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे हम अपनी थाली में क्या क्या रख रहे हैं। थाली में जो सुबह भरा था कलश और पीने के लिए पानी अलग से लें, और तिलक, चावल और सिंदूर और अपनी मिठाई, जोत और पूजा के बचे हुए चावल लें और छलनी भी लें। फिर हम चांद की पूजा करने के लिए छत पर गए। फिर हमने छलनी से चांद को देखा। फिर हमने अपने चांद को देखा। फिर मैंने एक हाथ में चावल लिए और एक हाथ में कलश लिया। चावल को बहाते हुए मैंने चांद को पानी दिया। चांद को पानी देने के बाद मैंने तिलक लगाया और चावल लगाए और मिठाई खिलाई। फिर मैंने चांद की आरती की। चांद की पूजा करने के बाद मैंने हस्बैंड की पूजा की। फिर मैंने हस्बैंड को तिलक लगाया और चावल लगाए। फिर उनकी आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मिठाई खिलाई और मेरा व्रत खोला। गाइस, सबके साथ मिलकर करवा चौथ हमने बहुत अच्छे से मनाया। सबने मिलकर काफ़ी इंजॉय किया। गाइस, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस, कमेंट करके बताएं मेरा करवा चौथ का व्लॉग आपको कैसा लगा।